भावांतर योजना मध्य प्रदेश सरकार ने लागू की है। इसके तहत किसानों को उनका मुआवजा, जैसे कि 4,000 रुपये में अगर सोयाबीन मंडी में बिकता है तो 1,328 रुपया उनके खाते में आ जाएंगे। ऐसा सरकार ने घोषणा कर दी है। अब यह किसके खाते में आएंगे? क्योंकि जो माल बेचने जा रहा है वो सेमी किसान है या फिर व्यापारी है, ये भी असमंजस है। अब जो व्यापारी या जो किसान माल लेके जाएगा वहां पे, तो 7/12 उनके नाम पे रहेगा नहीं रहेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो जमीन है ये डॉक्टर्स, इंजीनियर, बड़े उद्योगपति, बड़े इंडस्ट्रीज, इनके पास ही जमा है। अब यह लोग तो भाड़े तत्व भी अपनी जमीन देंगे, तो डायरेक्ट फायदा किसानों को कैसे होगा? कम से कम 50 to 60% सिर्फ किसानों के हाथ में है, वो भी उनके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ के आसपास है। लेकिन जो बड़े बड़े जो है, जैसे कि 100-200 एकड़ की अगर बात करते हैं, तो यह डायरेक्ट किसान के पास नहीं है। अब इसमें और एक समझो बड़ा स्कैम हो सकता है। जैसे कि मंडी में अगर समझो 5,000 सोयाबीन बिकता है, तो बड़े जो व्यापारी है ये क्या करेंगे, 4,000 की पर्ची बना के देंगे। 500 रुपये किसान भी कमाएगा, 500 रुपये व्यापारी भी कमाएगा एक्स्ट्रा। हो सकता है ना? और उसमें क्या हो जाएगा, फिर उनको जो 4,000 की पर्ची मिली तो 1,328 रुपये ऊपर से इनको भी मिलेंगे, और ऊपर से ये 500 रुपया, मतलब ये समर्थन मूल्य के तो ऊपर चला गया है। ऐसा भी हो सकता है इसमें। लेकिन सबसे ज्यादा फंसना है छोटे व्यापारी, क्योंकि इनके पास लाइसेंस नहीं रहते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं, इनके पास लेने का अधिकार भी नहीं है, इनके ऊपर स्टॉक लिमिट भी रहती है कि आपने इतना माल क्यों लिया है, सब कुछ चीजें इनके ऊपर है। तो छोटा व्यापारी क्या करेगा, छोटा किसान क्या करेगा? आपको सीधा मुनाफा मिलने वाला नहीं है। भावांतर योजना का जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है, यह जो बड़े बड़े प्लांट्स हो या फिर बड़े बड़े जो खरीदार है, इनको ही मिलेगा। जिनकी बड़ी बड़ी एजेंसी से खरीदारी की, जैसे एग्रीकल्चर जो है, तो उनको ही मिलेगा। आपको डायरेक्ट सीधा फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यह सब हो सकता है, 100% यह होने वाला है। अब ऐसा अगर होता है तो किसान जो है तो कहां पे माल लेके जाएगा? पैसे कैसे आएंगे? पैसे किसके अकाउंट में आएंगे? पैसे कौन दे? जैसे सरकार देने वाली, तो पर्ची कहां पे दिखाना है? सब कुछ गोलमाल हो सकता है आगे चल के। क्योंकि सरकार को सीधा आयात बैन करना चाहिए अगर इनको सही में किसानों को अपना मुआवजा देना है तो। बाकी कुछ भी नहीं करना है, सीधा आयात बैन कीजिए। जैसे अमेरिका ने टेरिफ, इतना टेरिफ लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे उसको अभी तक कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि किसान खुश है वहां के। वहां पे जैसे आयात पे टेरिफ लग रहा है, तो उनका जो निर्यात है या फिर लोकल फॉर वोकल जो बोलते हैं, तो इसके तहत लोकल में उनकी डिमांड बढ़ चुकी है। लेकिन हम लोग यह सब कर ही नहीं रहे, जो करना वो नहीं कर रहे, उसका उल्टा ही कर रहे। सीधा आपको सही में किसानों को कुछ देना है तो पूरा आयात बैन कीजिए। जैसे आपने आयात बैन किया है, वैसे अपने निर्यात का है, निर्यात बढ़ेगा, लोकल में अपनी डिमांड बढ़ेंगी, तो सब एमएसपी के ऊपर चला जाएगा ना। सरकार की तिजोरी भी, सरकार का जो भंडार है वो भी खाली होने वाला नहीं है, और लोगों को कोई फर्क भी नहीं क्या गिरने वाला नहीं है। 1,000-2,000 रुपए किलो का काजू बादाम खाने वाले लोग हैं यहाँ पे, आप किसी को गरीब मत समझिए। तो 200 रुपए दाल अगर हो गई तो कोई समझो इसमें 2-4 लोग चिल्लाएंगे, बस उतना ही होने वाला है। बात को समझना है। जो भी आप निर्णय ले रहे हैं ये 100% गलत है। इसका प्रादुर्भाव क्या होने वाला है आगे चल के, इसकी पूरी समीक्षा कीजिए, उसके बाद ही इसका निर्णय लीजिए। धन्यवाद।